नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी के साथ। आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मिशन 2022 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। लखनऊ आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में कुछ देर में बड़ी बैठक होगी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन। पदाधिकारियों मंत्रियों के साथ ये बैठक होनी है। आपको बता दें कि प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जिस तरीके से आगामी चुनाव इस वक्त आपको बता दें कि सर पर कहीं ना कहीं हम मंडराने लगे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहीं अब तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कसना अभी से शुरू कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ ये अहम बैठक आज होगी। आपको बताएं, बीजेपी की ये बड़ी बैठक मिशन 2022 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी है और चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए ये बैठक होगी। मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों की यह बैठक आज होनी है, तो कई मायने इस बैठक के निकाले जा रहे हैं। अपने आप में यह बैठक बेहद अहम जो है वो मानी जा रही है। राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष जो है वो ये बैठक लेंगे। अगर बात बीएल संतोष को लेकर करें तो अभी पिछले दिनों बीएल संतोष जो है वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे और तमाम मंत्रियों से, तमाम विधायकों से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और प्रदेश में किस तरीके से विकास कार्य हो रहा है उन तमाम मुद्दों पर भी उन्होंने विचार विमर्श किया था। तो ऐसे में जिस तरीके से अब एक बार फिर से लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की यह बैठक है, मंत्रियों की बैठक है, तो ऐसे में साफ तौर पर ये मायने साफ हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि 2022 के मिशन के लिए तैयारियों में अब भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पिछले दिनों दिल्ली दौरा वो भी अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा था और उस दिल्ली दौरे से तमाम जो कयास है वो लगाए जा रहे थे। तो इसी बीच हमारे सहयोगी विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। लाइव उनका रुख कर लेते हैं। विजय, जिस तरीके से लगातार सियासी हलचल जो है वो उत्तर प्रदेश में तेज है, अगर हम बात करें बीएल संतोष जो है वो भी पिछले दिनों आए थे उत्तर प्रदेश में, उनकी मुलाकात हुई थी, तमाम मंत्रियों से, विधायकों से बैठक हुई थी और वहीं कुछ दिनों पहले खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद भी कई राजनीतिक जो मायने हैं उनके दिल्ली जाने के, दिल्ली दौरे के निकाले जा रहे थे और अब एक बार फिर से ये बैठक। बिल्कुल, अगर कहा जाए तो पिछले महीने ही यहाँ पर बीएल संतोष का दौरा हुआ था। 31 मई को यहाँ पर आए थे और 2 जून तक यहाँ पर रहे थे और उसके बाद ही अचानक ही जो राजनीतिक हलचल थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज बढ़ी थी, जिसमें मुख्यमंत्री को भी दिल्ली जाना पड़ा और उसके बाद फिर संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का भी दिल्ली दौरा होता है। हालांकि यहाँ पर एक बार फिर से 3 दिवसीय दौरे पर बीएल संतोष हैं और आज सुबह 10 बजे से ही भाजपा कार्यालय पर जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि जो पदाधिकारी हैं उनके आने का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। कुछ गाड़ियां जो सकते हैं जो वीआईपी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंचनी जो है वो शुरू हो गई हैं। तो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज जो मंत्रियों की बैठक का जो दौर है वो होने वाला है, यानी आज पूरे दिन भर जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, वो आज दिन भर यहाँ पर आएंगे और उनसे कई सारे मामलों को लेकर के सवाल जवाब हो सकता है। जिस तरह की जानकारी है कि कोरोना काल पे किस तरह की व्यवस्था रही उसको लेकर के जानकारी यहाँ पर ली जा सकती है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के जो मंत्रियों का दौरा जिलों में लगाया गया था उसको लेकर के मंत्रियों की तैयारी कैसी है, उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी के तहत उन्होंने अब तक क्या काम किया है। साथ ही साथ यहाँ पर इस बीच जहरीली शराब को भी लेकर के हालात काफ़ी ज़्यादा प्रदेश में खराब हुए थे, उसको लेकर के भी यहाँ बातचीत हो सकती है। तो इन तमाम विषयों पर यहाँ पर बातचीत होनी है और इसी के तहत ही इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। हालांकि बीएल संतोष कल दोपहर 12 बजे तक यहाँ राजधानी लखनऊ में है और ये माना जा रहा है कि आज जो पूरे दिन भर बैठक चलनी है वो मंत्रियों के साथ ही पूरी बैठक है और मंत्रियों के साथ में इस पूरी बैठक का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि क्षेत्र की जनता को लेकर क्या सोच रही है, कोरोना काल में हालात कैसे रही, 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के उनकी खुद का क्या सोचना है, उनकी खुद की तैयारियां क्या हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर के जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उसको लेकर के वो कितनी अपनी तैयारियों को पूरा कर चुके हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद विस्तार की भी खबरें यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन 2 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को यहाँ पर संपन्न होना है और उसके बाद ही कहीं जाकर के आगे के जो निर्णय है वो भाजपा संगठन और केंद्रीय कार्यालय यहाँ पर करेगा, जिसके तहत मंत्रिपरिषद विस्तार, विधान परिषद की सीटें, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कोर कमेटी की बैठक भी मुख्यमंत्री आवास पर देर शाम हुई थी।
जिसपे मुख्यमंत्री सहित संगठन मंत्री, इसके अलावा दोनों ही डिप्टी सीएम, साथ ही साथ में बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, ये तमाम लोग शामिल हुए थे। तो आज अगर सुबह से पूरे कार्यक्रम की बात करें तो आज मंत्रिपरिषद की पूरी दिन भर बैठक होनी है और मंत्रिपरिषद की इस पूरे दिन भर की बैठक में जो मंत्री हैं उनके साथ 1-to-1 मुलाकात बीएल संतोष की होगी। जी विजय, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर बात पिछली बैठक की करें तब भी बीएल संतोष का उत्तर प्रदेश का दौरा था, वो उत्तर प्रदेश में 2 से 3 दिनों तक रुके थे, तमाम मंत्रियों से उनकी बैठक हुई थी। तो अब अगर पिछली बैठक को लेकर बात करें तो क्या कुछ निकलकर सामने आया था, कितने संतुष्ट वो दिखे थे इस बैठक के बाद मंत्रियों के कार्यकाल से, मंत्रियों के काम से, और जिस तरीके से उनको जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से तमाम मंत्री, तमाम विधायक कर रहे हैं? देखिए, अगर पिछली बैठक की हम बात करें तो पिछली बार की जो बैठक थी जो कि 31 मई से लेकर के 2 जून तक चली थी, उसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य इस बात को लेकर के था कि यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर के उनका क्या कहना है, संगठन में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के नेतृत्व को लेकर के उन लोगों का क्या सोचना है, क्या कहना है। इन तमाम रिपोर्ट्स को लेकर के वो दिल्ली पहुंचे थे और जब इन तमाम रिपोर्ट्स के साथ वो पिछली बार दिल्ली पहुंचे थे तो उसके बाद ही मुख्यमंत्री का दौरा आपने देखा था, दिल्ली अचानक हुआ था। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री को भी अचानक दिल्ली बुलाया गया था। इन तमाम चीजों को लेकर के, यानी जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उन तमाम रिपोर्टों को ही लेकर के दिल्ली में चर्चा हुई। हालांकि उनकी मुलाकात जो हुई, जिस तरह से इनकी रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट के साथ में जो मुख्यमंत्री और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री ने जो अपनी बातें वहां पर केंद्रीय नेतृत्व के सामने की, तो इन सभी चीजों के साथ में अब बीएल संतोष यहाँ पर आए हैं। यानी बिल्कुल विजय, अपना जो लेखा जोखा है मंत्री अपना लेकर साथ आए हैं, वो उनके समक्ष रखेंगे किस तरीके से विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से जो उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन विजय, यहां पर एक अहम मुद्दा यह भी उठता है कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि का मुद्दा इस वक्त बेहद ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और बेहद गर्म है इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में ही नहीं बल्कि केंद्र में भी, तो क्या राम जन्मभूमि का मुद्दा यहां पर उठ सकता है? देखिए, ये राम जन्मभूमि का मुद्दे पर कल बैठकर बातचीत हुई है। संगठन के जो लोग थे वो उस पूरी बैठक में शामिल थे, खुद बीएल संतोष थे और आरएसएस के सरकारवाहक भी कल की बैठक में थे, जो कल दोपहर में बैठक हुई थी और उसमें राम मंदिर से जुड़े हुए मुद्दे पर ही सीधे सीधे बातचीत हुई। तो जाहिर है कि राम मंदिर के मुद्दे को भी लेकर के यहाँ पर बातचीत होनी है और क्योंकि ये सीधे केंद्र से जुड़ा मामला है, यानी जिस ट्रस्ट का निर्माण किया गया है उससे सीधा केंद्र जुड़ा हुआ है, केंद्र से सीधे इसमें जो मंत्री हैं या कहा जाए केंद्र से जो इसमें अधिकारी हैं वो सीधे जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री अगर आए हुए हैं तो उस विषय पर भी बातचीत हुई है और कल दोपहर में ही ये पूरी बातचीत हुई थी, जिसमें खुद सरकारवाहक यहाँ पर सीधे तौर से उपस्थित थे, खुद राष्ट्रीय संगठन मंत्री इसमें उपस्थित थे, प्रदेश अध्यक्ष इसमें उपस्थित थे, इसके अलावा यहाँ के प्रदेश संगठन मंत्री इसमें उपस्थित थे। तो ये तमाम जो लोग थे उन्होंने इस पूरे विषय को लेकर के बात की कि जो ये राम मंदिर में जमीन का मामला उठा है उसको लेकर के किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा है और उसको लेकर के क्या यहाँ पर लोग सोच रहे हैं और आगे इस पर किस तरह का निर्णय लेना है, इन तमाम विषयों को लेकर के बातचीत कल हुई है। और जाहिर है कि आज की जो मंत्रिपरिषद यानी आज जो मंत्रिमंडल के साथ बैठक हो रही है, 1-to-1 मंत्रियों के साथ में जो पूरी बैठक हो रही है, उसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बेहतर परिणाम कैसे लाए जा सकते हैं और जो जिम्मेदारी उन्होंने दी थी, जो जिम्मेदारी इसके पहले उन्हें दी गई थी दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दी, उसमें वो कितना सफल रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के आज ये पूरी बातचीत होनी। लेकिन विजय, जिस तरीके से अगर बात राम जन्मभूमि को लेकर की जाए, जब सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि पर फैसला आया था और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया और मंदिर बनना शुरू हो गया, तो सबको एक बार को लगा था कि राम जन्मभूमि पर, राम मंदिर परिसर पर जो एक सियासत थी वो सियासत खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त शोर उठा है जमीन विवाद को लेकर, तो क्या लगता है कि 2022 तक इसकी गूंज पहुंचेगी? बिल्कुल सही कहा आपने कि जो 2022 में इसकी गूंज जरूर रहेगी, क्योंकि राम और राम मंदिर जरूर उत्तर प्रदेश की राजनीति में छाए रहे। हालांकि जरूर था कि राम मंदिर अब बनना शुरू हो गया है तो भाजपा के लिए यह मुद्दा कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो जमीन घोटाले का मामला सामने आया है, विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के लगातार हमलावर है और जो अब तक विपक्ष की रणनीति रही है वो बिल्कुल तय है कि 2022 के विधानसभा चुनाव तक इसकी गूंज जरूर रहेगी। 2022 विधानसभा चुनाव तक इस पूरे
मुद्दे को लेकर के वो जरूर जाएंगे। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि हर बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक नए खुलासे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चाहे कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, वो तमाम मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चाहे 18.5 करोड़ में वो जमीन बिकी हो या फिर 2 करोड़ रुपए में वो 5 मिनट में 18.5 करोड़ की हो गई हो या फिर उसी दिन उसकी बगल की ही जमीन 8 करोड़ रुपए में बिकी हो, तो इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और इसका सीधा हमला कहीं ना कहीं सीधे भाजपा पर किया जा रहा है। हालांकि जाहिर सी बात है कि ये ट्रस्ट से जुड़ा हुआ पूरा मसला और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पूरे ट्रस्ट को की शुरुआत की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पूरे ट्रस्ट का निर्माण किया हुआ है और यही वजह है कि इस पर सीधा हमला भाजपा पर विपक्ष कर रही है और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों की सियासत शुरू हो रही है। आपने देख रहा होगा कि जब इसके पहले अखिलेश ने घर बदला था तो भाजपा ने लगातार टोटी चोर कहा था, तो वहीं यहाँ पर अब भाजपा पर चंदा चोर होने का इल्जाम भी विपक्ष लगा रहा है। जी बिल्कुल विजय, अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी जिस तरीके से बैठक होने जा रही है, इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और 2022 तक राम मंदिर की जो गूंज है वो पहुंचती है या नहीं पहुंचती, समय बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय।